कोई कहेगा कि भाई क्या हुआ अगर एक आध अफवाह फैला दी, थोड़ा शुगुल ही लगता है, किसी का क्या जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। बेबुनियाद अफवाहें अनगिनत लोगों को हलाक या बीमार कर सकती हैं। अफवाहें दिल लगी नहीं, जानलेवा साबित हो सकती हैं। एशियन में 24 के साथ में शौकत साहिल। पहले आज की टॉप स्टोरीज। सोपोर में जंगजुओं की फायरिंग, 2 शहरी 2 पुलिस एहलकार हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सऊदी हुकूमत का ऐलान, फरीजा हज अंदरून मुल्क के आज़मीन तक महदूद। और सिक्किम श्रीनगर में ब्लैक फंगस का पहला केस सामने आया, 35 साल मरीजा जेर इलाज। शुमाली कश्मीर के एप्पल टाउन सोपोर में मुश्तबा जंगजुओं ने पुलिस और फोर्सेस की एक मुश्तरका पार्टी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 आम शहरी और 2 पुलिस एहलकार हलाक, पुलिस अफसर समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या सोपोर के मरकजी चौक में आज दोपहर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 4 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार और 3 आम शहरी शामिल थे। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल सोपोर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनमें से 2 सिक्योरिटी एहलकारों और 2 आम शहरियों को मुर्दा करार दिया। दीगर जख्मियों को श्रीनगर और फौजी अस्पतालों में दाखिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने हमले के लिए अस्करी तंजीम लश्कर तैयबा को जिम्मेदार ठहराया है। दरियासना जहां पुलिस एहलकारों को पुलिस एजाज में आखिरी अलविदा किया गया। आजकल आप जानते हैं कि कोविड की जो इन्फोर्समेंट है उसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स जगह जगह तैनात की गई हैं। पुलिस की, सिविल की, सीआरपी की, सब फोर्सेस मिलकर के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की इन्फोर्समेंट के लिए अलग अलग जगहों पे चेकिंग के लिए निकलते हैं। ये पार्टी पुलिस स्टेशन सोपोर की सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के चार्ज में तैनात थी। जब इनके ऊपर फायर हुआ, इन्होंने फायरिंग रिटेलिएट की और उसके दौरान साथी हमारे जो इनके पुलिस के वो जख्मी हुए। कुछ सिविलियन जो वहाँ पर ये रेडी छाबड़ी लगाते, फ्रूट वगैरह बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, वो भी उस एरिया में थे, उनको भी गोली लगी। सब्सिक्वेंटली जो जख्मी लोग थे उनमें से 2 हमारे जवान, उनकी शहादत हुई, कांस्टेबल वसीम और कांस्टेबल शौकत। और बाकी जो हमारा एक सब इंस्पेक्टर मुकेश वो जख्मी हुआ और एसपीओ एक दानिश जो है वो साथ में जख्मी हुआ। 3 सिविलियन इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें 2 की बाद में मौत वाक़ई हुई और एक अभी श्रीनगर हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किया गया था और अभी जेर इलाज है। पीएसआई मुकेश कुमार हमारे ठीक हैं और एसपीओ दानिश भी ठीक ठाक है। और इसमें जो घटना जो हुई है, हम लोग इनिशियल जो इंडिकेटर्स उनसे पता चलता है कि कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है। इसके ऊपर जो फॉलोअप ऑपरेशन है वो भी जारी है। फोर्सेस ने एरिया में इस वक्त अपना ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम जो परपिट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, उनको जल्द ही विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। नहीं, मिलिटेंसी अगर रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे तो बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। कंट्रोल सब जगह पे एरियाज़ के अंदर फोर्सेस का, पुलिस का बहुत अच्छा है। ऑपरेशंस सब जगह पे जारी हैं। अभी ये ज़रूर है कि कोविड के चलते हुए ऑपरेशन में थोड़ी सी जो कमी ज़रूर आई है, वाक़ई हुई है, मगर इसके चलते हमारा प्रेशर, हमारा दबाव सब जगह पे जारी है और हम लोग हर तरह के ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं जिससे अमन को और मजबूत किया जा सके और जहां पर जो तरक्की और अमन का सिलसिला है उसको और मजबूत किया जा सके।
अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की जिम्मेवारियां ऐसी हैं पुलिस की, फोर्सेस की, जिनके चलते हुए आपको खतरे में रह करके ही काम करना पड़ता है और बीच बीच में ऐसे वाक़े पेश आते हैं जिनको आप कहें कि भाई ऐसे ही कहने से तो नहीं होता है, वाक़े बीच में पेश आते रहते हैं। मगर हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी इस तरह के वाक़ात में मुलव्वस हैं लोग, उनको जल्द से जल्द जो है उनके साथ जो इंसाफ होना चाहिए वो किया जाए। तो हमारी इतला के हिसाब से लश्कर तौबा का ग्रुप इसमें शामिल है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोपोर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि तशद्दुद हासिल अमल है। इस दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बारामूला का दौरा करने के मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि इस तरह के हमलों से कश्मीर की शबिया मुतासिर होती है, जबकि बंदूक नहीं मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। नहीं, हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है, इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे, फिर और ज़्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़हाम व तहफ़ीज़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन, भाजपा लीडरान और दीगर सियासी लीडरान ने भी सोपोर हमले की मजम्मत की। सऊदी हुकूमत ने फरीज़ हज अंदरून मुल्क के आज़मीन तक महदूद करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने इमसाल फरीज़ हज की अदायगी अंदरून मुल्क के आज़मीन तक महदूद करने का फैसला किया है। वज़ारत ने कहा है कि सालरमा के हज में सिर्फ 60,000 शहरियों और मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों को फरीज़े की अदायगी की इजाज़त होगी। दुनिया भर में कोरोना वबा की सूरत हाल और वायरस की नई शक्लें ज़ाहिर होने के बायस फरीज़े की अदायगी अंदरून मुल्क के आज़मीन तक महदूद करने का फैसला किया गया है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा श्रीनगर में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। सिक्किम स्काम के मुताबिक अस्पताल में दाखिल सूबा जम्मू के जिला उधमपुर से ताल्लुक रखने वाली 35 साला खातून जो कोरोना से सेहतियाब हुई थी में ब्लैक फंगस की अलामत पाई गई हैं। उनका कहना था कि मरीजा इलाज मुआवजे के लिए चंडीगढ़ गई थी, जहां उसका इलाज किया गया, लेकिन वो सेहतियाब नहीं हो सकी। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में अब तक ब्लैक फंगस के 18 मामला सामने आए हैं, जिनमें से 4 की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के यौम केस व अमवात में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पीर पंचाल के आर पार 866 नए केसेस सामने आए, जबकि इस मुद्दत के दौरान 14 अमवात हुई। इस तरह जम्मू कश्मीर में अमवात की मजमूई तादाद 4174 हो गई, जबकि सरगर्म मामलात की तादाद 16,284 है। अब तक 2,86,180 अफराद वबा को शिकस्त देने में कामयाब हुए। आलमगीर वबा कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजा असद ने आज फौज के अफसरान के साथ कोविड-19 मरीजों के लिए वक्फ-शुदा अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर नामानिगारों से उनका कहना था कि इस सहूलियत से कोविड से मुतल्लिक बहुत सारी मुश्किलात का इजाला होगा, जबकि वबा से निपटने के लिए दस्तियाब बुनियादी ढांचे में मजीद इजाफा हुआ है। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल यह अस्पताल फौज की जानिब से बंटवारा श्रीनगर में कायम किया गया है, जिसे आज अवाम के नाम वक्फ किया गया। कोर की तरफ से जो 50 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ एस्टेब्लिश किया है, ये कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स की तरफ एक बहुत मुस्बत कदम है। और कोविड मिटिगेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मजीद ऑगमेंटेशन हुआ है। 10 ICU बेड्स भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी की तरफ से जो ये कदम आगे बढ़ाया गया है, पूरे देश भर में जिस तरीके से कोविड मिटिगेशन की एफर्ट चल रही हैं, आर्मी की तरफ से ये कदम बहुत बड़ी पहल है। 50 बेडेड फैसिलिटी है, इसमें 10 वेंटिलेटर बेड्स हैं, 20 हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड्स हैं एंड बाकी ऑक्सीजन बेड्स हैं। एज फार एज द स्टाफ इज कंसर्न, इसमें हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें एक्सरे असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और डिस्पेंसरी स्टाफ, ये सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। एंड जो पेशेंट का एडमिशन होगा वो सिविल के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने यूनानी अस्पताल शाल्टिंग श्रीनगर में नए एक्सरे ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया।
मुल्क की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हफ्ते के रोज मुसलसल दूसरे दिन इजाफा किया, जिसके नतीजे में कई शहर में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 105 रुपए से ज्यादा हो गई। मुल्क के 4 बड़े शहरों में आज पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 24 पैसे तक महंगा हो गया। गुज़श्ता 4 मई से अब तक 23 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जबकि बकाया 17 दिनों में कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। हर बरस 12 जून को आलमी बच्चा मजदूरी मुखालिफ दिन मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी न कराने और उन्हें तालीम से आरास्ता करने के लिए बेदार करना है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बच्चों की एक खासी तादाद ऐसी मौजूद है जो मुख्तलिफ कामों में जिस्मानी मशक्कत कर रहे हैं। श्रीनगर में आलमी बच्चा मजदूरी मुखालिफ दिन के मौके पर कई ऑनलाइन तकरीबात का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट श्रीनगर की जानिब से भी एक ऑनलाइन तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें कई सिविल अहदेदारान ने शिरकत की और मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मुल्क की कानून के मुताबिक बच्चा मजदूरी कराने पर 6 माह से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसी के साथ आज एशिया में 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपना फीडबैक हमें मुसलसल देते रहें। आपका फीडबैक हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।